मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को आज भैया दूज है, आप सभी को जो है हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भाई बहन का प्यार इसी तरीके से बना रहे, कि वो भाई बहन का एक अटूट रिश्ता है और इसके अपने ही महत्व हैं। भाई बहन का तो प्रेम ही अलग होता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज मैं पहले तो प्रकृति के बारे में बात करता हूँ। देखो, दीपावली बीत गई, अब जितने पटाखे चलाने थे पर चला लिए, अब इन्हें बंद करें और जो है आगे की शुरुआत करें। मेरे प्रिय बंधुओं, हमारा जो चैनल है ये केवल जो है का प्रकृति के लिए काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करता है और हमारा उद्देश्य भी आप लोगों के साथ में ये वीडियो वगैरह भेजना, जो वीडियो हम बना के भेजते हैं, जो पोस्ट हम डालते हैं, वो केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही है। अब लोगों को जागरूक करने का विषय है और आप लोगों की राय भी हम जानना चाहते हैं कि आप भी अपनी राय दें कि प्रकृति को कैसे सुरक्षित, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, पर्यावरण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये आप लोगों से भी हमें जो है का रिक्वेस्ट रहती है कि आप भी अपना मत अवश्य दें, क्योंकि आप अपना मत देंगे तभी जो है आगे हम कुछ कर सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हैं। क्योंकि पर्यावरण में पॉल्यूशन जितना कम होगा बीमारियां उतनी कम होंगी और जितना ज़्यादा होगा बीमारियां उतनी ज़्यादा होंगी। आज की स्थिति से हर इंसान अवगत है कि किस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उन बीमारियों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि योगा पर्यावरण को सुरक्षित हम कर सकें। तो उसके लिए काम करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई अमीर है या गरीब है। ये आप सोच लें कि पर्यावरण यानी कि प्रकृति किसी के साथ में कभी भेदभाव नहीं करती। उसके लिए न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। वो किसी धर्म विशेष का नहीं है। प्रकृति तो सबके लिए समान व्यवहार रखती है। प्रकृति ने कभी कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया या किसी धर्म से प्रकृति नहीं जुड़ी हुई है। प्रकृति हिंदू मुस्लिम नहीं करती। प्रकृति कभी कोई ब्राह्मण या दलित नहीं करती। प्रकृति कभी अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती। तो वो सबके लिए समान व्यवहार उसका है, सबको समान जल देती है, सबको समान हवा में सांस लेना है, वो करती है। इसमें प्रकृति कभी कोई दुराव नहीं करती। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जीते हो। तो इसलिए प्रकृति जब आपके साथ में भेदभाव नहीं करती तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी प्रकृति के साथ में भेदभाव ना करें। प्रकृति को किसी जो है का धर्म से न जोड़ें, प्रकृति को किसी जाति से न जोड़ें, प्रकृति को जो है का अमीरी गरीब से न जोड़ें, क्योंकि प्रकृति तो सबके लिए है, चाहे कोई भी है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जितना आपसे बन सके उतना काम करें और प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न पैसे की ज़रूरत है, न आपको समय देने की ज़रूरत है, केवल आपके अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उसे आप न करें और जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है उन कामों को आगे करें। इससे ही पर्यावरण की सुरक्षा होती है। इसके लिए आपको कोई भी समय देने की ज़रूरत नहीं है,
कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें और प्रकृति के लिए काम करें। केवल अपनी सोच को बदलें। प्रकृति की, पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जब पर्यावरण को पॉल्यूटेड हम सभी लोग करते हैं तो इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। कोई भी भाई या बहन ये नहीं कह सकता कि मैं पर्यावरण को पॉल्यूटेड नहीं करता। पर्यावरण को पॉल्यूटेड करने में सबका हाथ है। सभी लोग पर्यावरण में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, फैलाते हैं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। अगर जो कोई भाई है ऐसा जो ये कहे कि मैं पर्यावरण को दूषित नहीं करता, तो वो टिप्पणी करके हमें बताए और हम उसे बताएंगे कि वो पॉल्यूशन करता है या नहीं करता। क्यों कि ये तो आप भी जानते हो कि हर घर में पॉलीथीन आ रही है। कितने लोग हैं जो पॉलीथीन नहीं लाते? जो नहीं अपने घर में पॉलीथीन लाने से रोक दिया है जिन्होंने, वो आदमी टिप्पणी करके हमें बताए जी मैंने जो है का बंद कर दिया, मैं अपने घर में पॉलीथीन नहीं आने देता। दूसरा, किसके घर में जो है का कपड़े नहीं धुलते? सबके में धुलते हैं, वाटर पॉल्यूशन होगा ही। कौन सा घर ऐसा है जहाँ खाना नहीं बनता? खाना सभी के यहाँ बनता है। कौन सा घर ऐसा है जहाँ की टीवी नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है? आज तो हर घर में है, हर किसी के पास है। कौन सा ऐसा आदमी है जो ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे या पर्सनल? हर इंसान ट्रांसपोर्ट भी यूज करता है, हर इंसान के यहाँ खाना भी बनता है और हर इंसान के यहाँ पॉलीथीन भी भाई साहब आ रही है। तो ये चीज़ें, इनसे सबसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि खाना बनाना छोड़ देंगे, नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ना, लेकिन जो खाना बनाते वक्त या बचे हुए खाने से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम रोक देंगे। उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। या कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद में ऐसा नहीं है कि हम कपड़े धोने बंद कर देंगे। कपड़े तो सभी को धोने, हम भी धोएंगे, आप भी धोओगे, लेकिन उससे जो वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी कि जो वाटर है पॉल्यूटेड, उसे जो है का वैसे नहीं फेंकेंगे खुले में, सीधा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाएगा। तो वो वहाँ से ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर प्योरीफाइड हो जाता है, वो पॉल्यूटेड नहीं रहता, सिंचाई के काम में आ जाता है। जो सॉलिड वेस्ट है उससे कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो कोई आदमी ये तो कह ही नहीं सकता कि जी मैं पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। पॉल्यूशन तो हर इंसान क्रिएट करता है और हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने द्वारा फैलाए हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। अगर जो कोई भाई मेरी बात से सहमत नहीं है तो भाई साहब वो बता दे कि वो इसमें भागीदार है या नहीं है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, प्रकृति के लिए आपको काम करना ही होगा। अब मैं उस विषय पे आता हूँ जिस विषय के लिए आज ये वीडियो बनाई है। प्रकृति के बारे में तो हम रोज़ बात करेंगे ही और करते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, आपने देखा होगा आज जो ये वीडियो है मैं जिस विषय पे लेके आया हूँ वो है कि गैरों के दिए जख्म तो भर भी जाते अगर जो अपने उन्हें कुरेद कुरेद के नासूर ना बनाए होते। रियल में क्या है कि अगर जो हमारा किसी झगड़ा हो जाता है, वो गैर है यानी कि पराया है, जो अपना नहीं है, उससे जो दुश्मनी हो जाती है, हमारी मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, कहासुनी हो जाती है, लेकिन उसको दूर करने को हम भूलने की कोशिश करते हैं। अगर जो कोई याद न दिलाए तो झगड़ा हो गया, उसके बाद में जो भी होना था हो गया, मुकदमेबाजी हुई या कुछ भी हुआ, फैसला हो गया, उसके बाद जो है का भूल जाने की कोशिश करते हैं और भूल ही जाना चाहिए। तो याद रखने के बाद में तो वो हाइपरटेंशन के शिकार बना देती है, मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, मानसिक यातना झेलनी पड़ती है अगर जो याद रखोगे तो। लेकिन कुछ लोग जो हमारे हितैषी हैं या हमारे संबंधी हैं, वो क्या करते हैं, उससे बार बार जो है का याद दिलाते रहते हैं कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ में ऐसा किया था। भूलने नहीं देते, बार बार याद दिलाएंगे। आप भूलना चाहते हो लेकिन वो भूलने नहीं देते।
वो याद दिलाते रहते हैं तुम्हारे साथ में उसने वैसा किया था। छोटी छोटी बातों को वो ऐसा नासूर बना देते हैं कि वो दिमाग से उस घाव को निकलने, जख्म को हरा रखने, यानी कि उस बात को निकलने ही नहीं देते। उस दुश्मनी को ज़िंदा करने में उनका पूरा हाथ रहता है। तो जो भाई इस तरीके की हरकत करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, भाई या बहन हैं, वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान न दें। और भी मैं आपको बताता हूँ कि जो भाई ऐसे लोगों की बात सुनते हैं उन्हें भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी को ज़्यादा दिन ज़िंदा रखना कोई अच्छी बात नहीं है। जितने दिन ज़िंदा रखोगे वो उतना ही आपको कष्ट देगी। तो देखो, मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं, मैं तो सबका दोस्त हूँ, सबके साथ में जो है मेरा समान व्यवहार है। मैं कभी किसी को न बुरा कहता हूँ और ना ही बुरा किसी के खिलाफ़ सुनता हूँ, और ना ही कोई मुझे बुरा भला कहता है। अगर जो कहता है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं दुश्मनी पालना नहीं चाहता। मैं किसी से को दुश्मन अपना मानता ही नहीं, हर इंसान को दोस्त मानता हूँ। जैसे परिवार के मेंबरों में आपस में झगड़ा हो जाता है, आज हो गया सुबह राजीनामा, तो वो कंडीशन है मेरे अंदर कि मैं अगर जो अब कोई कहा सुनी हुई तो ये मुझसे 5 मिनट बाद भी जो है का ऐसा नहीं है कि मैं उससे दुश्मनी मान के बैठ जाऊँ, मैं नहीं करता ऐसा। और उसका फ़र्क देखो मेरे को साफ दिखाई देता है कि मैं सुकून से रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जो बंधु किसी दूसरे को इस तरीके की जो है का मतलब पंच करते रहते हैं, या परिवार के ही मेंबर हैं वो कहते रहते हैं और उस दुश्मनी को बार बार याद दिलाते रहते हैं, तो वो ऐसा नासूर बना देते हैं उसे कि उसे कभी भूल ही नहीं पाते। वो दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती रहती है और ऐसा नासूर बन जाता है वो दुश्मनी कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो कभी भी जो भाई इस काम को करते हैं वो आपके हितैषी नहीं है, और रियल में असली दुश्मन तो वही है जिसने आपको जख्म दिया, जिसे आप भूल बैठे, उसकी दुश्मनी तो ख़त्म हो गई। लेकिन जो उसे कुरेद के दोबारा जिंदा रखना चाहते हैं वो भाई साहब आपके हितैषी नहीं है। बनने का ढोंग करते हैं लेकिन होते नहीं। वो रियली में दुश्मनी को जिंदा रखना चाहते हैं अपने पर्सनल लाभ के लिए, अपने खुद की जो है का लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं। और आप उन्हें समझते हो कि वो आपके हितैषी हैं, बिल्कुल नहीं, वो दुश्मन है आपके। और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो इस तरीके की हरकत करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस काम को करते हुए, मेरे साथ भी कोशिश की है, लेकिन मैं तो ऐसा ढीठ हूँ कि मैं तो सुनता ही नहीं किसी की, मैं नहीं सुनता, मैं तो भूल जाता हूँ। तो आप भी इस तरीके की जो है का लोगों से सावधान रहें। अगर जो आप अपने भविष्य को और आगे बढ़ना चाहते हैं तो पिछली बातें जो नेगेटिव थी उनको भूल जाओ और उससे सबक लो। आप उससे देखोगे कि आप भी कहीं ना कहीं गलत हो गए उसमें। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती है, झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से होता है। कोई भी राड़ होती है तो उसमें गलती दोनों तरफ की मिलती है, एक तरफ की नहीं होती। बहुत कम चांस हैं जो एक तरफ की गलती हो, नहीं तो दोनों तरफ से होता है झगड़ा। और अगर जो उसकी एनालिसिस करोगे तो तुम खुद ही जो है का मतलब उसको भूल जाओगे, भाई गलती हुई थी हमसे, और उल्टी माफ़ी मांग लोगे और झगड़े को ख़त्म कर दोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो झगड़े को जिंदा रखना चाहते हैं। अरे एक आदमी है आपका, उससे झगड़ा हुआ, तू मैं हुई, कल जो है का पास बैठने शुरू हो गए। एक तीसरा आदमी जो आपका मित्र बन के आपके सामने आया, या आपका कोई परिवार का मेंबर था, आपको दोनों को मिलते हुए देख लिया, बात करते हुए देख लिया। अरे तुम इससे बात कर रहे हो, इसने तो उस दिन तुम्हें गाली दी थी, इसने तो तुम्हें ऐसा बुरा भला कहा था, इसने तो तुम्हारी वहाँ बुराई की थी। इस तरीके की जो है हरकतें करते हैं। क्यों? कि वो चाहते हैं कि इनमें झगड़ा दोबारा हो, और वो झगड़ा जो है दुश्मनी वो हमेशा जिंदा रहे। तो ये हमारे जो बुजुर्गों ने अगर जो ये बात कही है तो वो गलत नहीं है कि परायों के दिए, गैरों के दिए जख्म तो भर भी जाते अगर जो अपने उन्हें कुरेद के नासूर ना बनाया होता। तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है ऐसे लोगों पे जो अपना होने के ढोंग करते हैं और जो इस तरीके की हरकतें करते हैं।
तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। मेरे सभी भाई बहनों से जो है का मतलब इस में जो एक तरीके से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग आप कोई दुश्मन किसी का हो ही ना, सब दोस्त बन के रहें। कई बार पारिवारिक झगड़ों को इस तरीके की फसाद में बदल देते हैं, जैसे परिवार में कोई झगड़ा हो गया, भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, या भाभी ननद में हो गया, या सास बहू में हो गया, उनमें आपस में एकता हो गई, 2-3 चार रहे, एकता हो गई। अब उसमें तीसरा परिवार का ही मेंबर या कोई रिश्तेदार आके, अरे तुमसे तो इसने ऐसे बोला था, सास को के कान भर दिए, तुम्हें ऐसा बोला था और तुम इससे जो है फिर इस तरीके का व्यवहार करते हो। यानी कि उस बात को याद दिलाना जिससे कि इनमें झगड़ा वो बरकरार रहे। आप वो हितैषी समझ रहे हो, उसे वो हितैषी नहीं, वो झगड़ा करा के जा रहा है आपके बीच में, आपके घर में कला कर रहा है। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, जो अपना होने का ढोंग करते हैं लेकिन अपने होते नहीं हैं, अपने हमेशा भलाई की बात करते हैं। अपना वही है जो आपका भला सोचता है, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वो अपना है। जो आपको गलत काम में आपका साथ देने पर आमादा है, ये समझो वो दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। जो आपको दोस्ती की तरफ ले जाए वो आपका दोस्त अपना है, और जो आपको दुश्मनी में ढकेले तो वो आपका अपना हो नहीं सकता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, इतना ही आज के इस वीडियो में। फिर कल नए विषय पर बात करेंगे। जय प्रकृति, जय हिंद।